Hello everyone, this is Sunny Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने देख लिया था प्लेन मिरर से संबंधित कुछ कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के दो टाइप पढ़े थे और इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं टाइप्स को आगे कैरी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर का सबसे पहला जो टाइप है यानी कि पिछले लेक्चर का हो गया टाइप 3। ठीक है, उसमें अपन बात करेंगे दर्पण की न्यूनतम लंबाई और दर्पण की जमीन से ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ तीन सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन कि व्यक्ति अगर अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की कितनी न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर व्यक्ति अपने पीछे की दीवार की पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो आपके दर्पण की कितनी ऊंचाई और कितनी लंबाई होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, और एक कंडीशन लास्ट है जो इस प्रकार से है कि उसमें व्यक्ति अपना पूरे चेहरा देखना चाहता है यानी पूरी चेहरे की जो चौड़ाई है दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्रम से तीनों कंडीशन को देखेंगे यानी तीनों सिचुएशन को आराम से समझेंगे और इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आपको निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहली सिचुएशन है, इसमें आपको एक व्यक्ति मिलेगा, व्यक्ति की कुछ न कुछ हाइट मिलेगी और पूछा जाएगा कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण हाइट या फिर अपना संपूर्ण जो बॉडी का जो प्रतिबिंब है वो मिरर में देखना चाहता है तो मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। और नंबर 2 इसी बात में पूछा जाएगा कि मिरर जमीन से कितनी ऊंचाई पर भी होना चाहिए। ठीक है, दो कौन कौन सी चीज, एक तो मिरर की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए या न्यूनतम आकार बोल दो, और दूसरी कंडीशन आपको इसी में पूछेंगे कि मिरर जमीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं इसको डायग्राम से। तो यहां डायग्राम में मैंने एक बंदा बना दिया, ये बंदा इस तरीके से। ठीक है, ये बंदा है, इसका नाम ले दिया ए बी। बंदा मतलब व्यक्ति है। ठीक है, जिसकी हाइट सपोज कर लीजिए कैपिटल एच दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट है कैपिटल एच। क्लियर? ये इसकी आईज है। ठीक है, छोटे ही से लिख देता हूं आईज को यानी कि आंखें। क्लियर? और आईज की जो जमीन से ऊंचाई है उसको मैं लिख देता हूं कैपिटल एच और इसके लगा देता हूं ई। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक व्यक्ति लिया ए बी जिसकी टोटल लंबाई या टोटल ऊंचाई कितनी है जमीन से, कैपिटल एच, और उसकी आंखों की जमीन से ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच ई। क्लियर? अब इसके सामने कुछ दूरी पर, मान लीजिए कुछ दूरी मैंने ले ली एक्स। ठीक है, इस पर मैंने एक मिरर रख दिया इस तरीके से। ठीक है, ये एक मिरर है। क्लियर? ये एक मिरर है जो इस व्यक्ति से ज्यादा लंबाई का है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि बात करते हैं कि आपको व्यक्ति की पूरी लंबाई कब दिखेगी, जब व्यक्ति को मिरर के अंदर अपने पैर दिखाई दे जाए और साथ ही साथ अपना सिर दिखाई दे जाए। तो ऐसी कंडीशन के देखो, अगर पैर से बात करें बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है, तो मान लीजिए कुछ किरणों में से एक किरण इस तरीके से निकली जो इसकी आईज तक पहुंच गई। ठीक है, उसी प्रकार उसका जो हेड है यानी सिर है, ये सिर है इसका। ठीक है, व्यक्ति का, ये हो गए व्यक्ति के पैर। क्लियर? तो जो सिर से कुछ किरण निकलेगी वो इस तरीके से आ गई। यानी आपके बात ऐसी हुई कि अगर व्यक्ति को उस मिरर में आपका सिर और पैर और उसके बीच के जितने भी पार्ट वो सारे दिखाई दे जाए तो संपूर्ण लंबाई दिखाई दे जाएगी। तो इसके लिए तो देखो, अगर सिर की बात करें तो ये किरण आई है, इस जगह टकराई है यानी ये जगह अगर मैं बोलूं एम है। ठीक है, और अगर पैर की बात करें तो ये एम डेस पर टकराई है। तो आप देखोगे कि सिर और पैर के बीच में जितना भी पार्ट था बॉडी का वो सारे सारे इसी दर्पण के बीच में कहीं ना कहीं तक टकराएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संपूर्ण दर्पण था उसका ये जो ऊपर का पार्ट है, इस सिरे से ऊपर का पार्ट, या मैं डिनोट कर देता हूं, ये जो मैंने दर्पण का पार्ट बनाया है इस पार्ट से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट आपके लिए व्यर्थ है। समझ आ रही है? अगर होगा तो दिख जाएगा, लेकिन आपको तो इतना सही दर्पण काफी है इमेज देखने के लिए। तो ये आपके पास इसकी न्यूनतम लंबाई कहलाती है जिसको लिखा जाता है स्मॉल एल, और एम लिख दूंगा मैं दर्पण के लिए। क्लियर? अब बात करें, ये देखो जमीन से भी इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, तो अगर इस बात करें इसकी जमीन से ऊंचाई तो मैं इसको लिख रहा हूं हाइट ऑफ मिरर एच एम। क्लियर? छोटा एच और छोटा कैपिटल एम यहां लिख देता हूं इस साइड में मैं। ये आपके पास याद रखना हाइट ऑफ एम है, मिरर की ऊंचाई कहां से, जमीन से। ये भी यहां पर मैटर करेगी, ये हो गया एम डेस। क्लियर? ठीक है, यहां इसका इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाता है पीछे की तरफ। अगर आप इसको बढ़ाते हो तो यहां कहीं इसका इमेज बन जाएगा जिसको लिखूंगा ए डेस बी डेस। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको ज्यादा कुछ डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं देखना, आपको कंपटीशन टाइप में चलना है। तो अपन को याद यहाँ पर दो चीजें याद करनी, एक तो आपके पास दर्पण की न्यूनतम लंबाई और एक दर्पण की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई। ये क्यों ज्ञात करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर ये दर्पण मान ले आपके पास एक न्यूनतम लंबाई आ गई देखने के लिए, ठीक है, आप उसमें देख पाओगे, लेकिन अगर आप उस दर्पण को अपने सिर से ऊपर ले जाओगे या फिर बहुत नीचे रख दोगे तो फिर आपको उसकी पूरी लंबाई नहीं दिख पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको दर्पण की दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो न्यूनतम लंबाई और दूसरी बात होती है कि दर्पण जमीन से कितनी ऊंचाई पर रखा जाए। अगर ये दर्पण यहां रखा जाता
तो इसका इमेज, पूरा इमेज इसमें नहीं बनता। क्लियर है? तो आपको याद रखना, यहाँ प्रश्न ये है कि h ऊंचाई का व्यक्ति यदि दर्पण में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि lm का मान जो होगा वो होना चाहिए व्यक्ति की संपूर्ण लंबाई का आधा। यानी ये जो व्यक्ति है ना, इसका पूरी लंबाई कितनी है टोटल, कैपिटल H है, तो इसका आधा कर दीजिए। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। इसका डेरिवेशन आपको आपके काम का नहीं है, अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये जो रिजल्ट बना है वो इंपॉर्टेंट है। कब काम में आएगा? प्रश्न क्या है समझना, इसको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है कि h ऊंचाई का व्यक्ति यदि है और वो दर्पण में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, लेकिन कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि पूरा पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे जाए। तो उसके लिए याद रखना आपको, जो व्यक्ति की हाइट होती है, जमीन से जो ऊंचाई होती है, या जो व्यक्ति की टोटल लंबाई होती है, उसका आधा कर देना है। क्लियर? ये आपको रिजल्ट याद रखना। दूसरी कंडीशन में पूछ रहे हैं कि दर्पण की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली कंडीशन पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको याद रखना HM का सूत्र होगा कैपिटल HE/2, कैपिटल HE/2। यहां पर कैपिटल HE क्या है बेटा, आराम से देख, यहां पर ये क्या बताया था मैंने, ये होती है आंख। ठीक है, तो आंख की हाइट है कहां से, जमीन से, यानी धरातल से। तो धरातल से जो आंख की, मानव के जो आंख की ऊंचाई होती है उसका आधा कर दीजिए, वो आपके पास किसकी हाइट होनी चाहिए, दर्पण की जमीन से ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपके पास इसमें पूछे गए। अब इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्लियर? तो एक एग्जांपल है, न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है 1.8 मीटर लंबाई का व्यक्ति दर्पण पर लगे समतल दर्पण में अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को देखना चाहता है। ठीक है, यानी यहां पर व्यक्ति की जो लंबाई कितनी हो गई भाई, व्यक्ति की लंबाई की बात करें यानी कैपिटल H, इसकी बात करें तो यहां दिया हुआ 1.8 मीटर। ठीक है, 1.8 मीटर लंबाई का व्यक्ति दीवार में लगे समतल दर्पण में अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को देखना चाहता है। उसके नेत्र का धरातल से स्तर 1.6 मीटर है, यानी उसका जो नेत्र है वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, 1.6, यानी HE बराबर दिया हुआ 1.6 मीटर। क्लियर? ये दो चीज आपको दी हुई है। तो पूछा गया है, तो संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए और दर्पण की धरातल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दो चीज पूछी है। क्या क्या पूछी है, एक तो आपको LM पूछा गया है, ठीक है, और एक आपको आपके पास छोटा HM पूछा गया, यानी एक तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए और एक दर्पण की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये पड़े आपके पास फॉर्मूले। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके लिए H में 2 का भाग लगाना, इसके लिए HE में 2 का भाग लगाना। चलिए निकालिए। LM की बात करते हैं, सॉल्यूशन में LM की बात करते हैं तो LM बराबर हो जाएगा H/2, दैट मीन्स 1.8/2, यानी आ गया 0.9 मीटर। ठीक है, यानी कि दर्पण कितनी लंबाई का होना चाहिए, या दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 0.9 मीटर होनी चाहिए। क्लियर? और इसी में दूसरा पूछा गया आपके पास कि दर्पण की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जमीन से ऊंचाई के लिए आपको HE के अंदर 2 का भाग लगाना, यानी HE/2, दैट मीन्स 1.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.8 मीटर। क्लियर? तो ये आपके पास पहली सिचुएशन थी जिसमें अपन ने H ऊंचाई का व्यक्ति लिया था और उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई की बात करी थी और दर्पण की जमीन से ऊंचाई की बात करी थी। अगला जो रहेगा उसमें अपन बात करेंगे कि व्यक्ति अगर अपने पीछे की दीवार की पूर्ण ऊंचाई पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए और दर्पण की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास अब की बार आपको नेक्स्ट सिचुएशन में दे रखा है कि अब की बार आपके पास एक व्यक्ति है जो कि एक कमरे में खड़ा है और कमरे में किस प्रकार से खड़ा है, कमरे में बीच में खड़ा है, सेंटर में खड़ा है। ठीक है, और व्यक्ति के जस्ट पीछे की दीवार है, उसका प्रतिबिंब आपको व्यक्ति के जस्ट आगे वाली दीवार पर स्थित मिरर के अंदर इसका प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो पूरी पीछे वाली जो दीवार है उसका पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो आपके पास आगे आपके पास दर्पण है उसकी कितनी साइज होनी चाहिए, यानी न्यूनतम उसकी साइज कितनी होनी चाहिए और उसकी जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये अपने को ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति H ऊंचाई की दीवार, यहां पर दीवार की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H, वह दर्पण के ठीक मध्य में खड़ा है। यहां पर यह बात कंसीडर करने योग्य है, ठीक है, कि ठीक बीच में खड़ा है, ऐसी कंडीशन नहीं है।
तो व्यक्ति दर्पण में दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसकी दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई यानी LM कितनी होनी चाहिए और दर्पण की जमीन से ऊंचाई यानी HM कितनी होनी चाहिए। इससे पहले अपन ने व्यक्ति के लिए देखा था और अब अपन देख रहे हैं दीवार के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सिचुएशन ड्रा कर देता हूँ, देखना जरा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया आपके पास कमरा। ठीक है, ये आपके पास एक वर्गाकार या किसी भी आकार का आयताकार घनाकार कमरा हो गया आपके पास। ठीक, और इसके सेंटर में बीचों बीच मैंने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया यहाँ पर, जिसका ये I है, ये इसका टॉप्स वाला सिरा A और ये B है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ P, इसका Q। ये दीवार है आपके पास। ठीक है, और इसका तुम्हें क्या बनाना है, इसके इस दीवार पर एक आपके पास दर्पण होना चाहिए, उसके अंदर इसका प्रतिबिंब बनाना। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में मानते हैं ये पूरी की पूरी दीवार क्या है, दर्पण। तो देखते हैं कि इस दर्पण का कौन सा भाग आपके पास यूजफुल है और कौन सा अनयूजफुल है। तो इसका इमेज, इस दीवार का इमेज बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे वाले सिरे और इसके ऊपर वाले सिरे से यहाँ पर प्रकाश आप आपतित कराओगे और परावर्तित प्रकाश कहां पहुंचाना है, आपको I पर पहुंचाना है, और उसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले यहां से एक प्रकाश की किरण गुजार दीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, ये गई और यहां से परावर्तन के बाद कहां चली गई, I के पास, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए आप। ठीक, उसी प्रकार एक टॉप वाले सिरे से भी प्रकाश की किरण गुजारिए, वो यहाँ आई, इसको भी आगे I पर गुजार दीजिए आप। ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो यहाँ जाकर इसका कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बन गया, किसका, पीछे वाली दीवार P डैश Q डैश, यानी दीवार PQ का P डैश Q डैश पर क्या बन गया भाई, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, तो अब गौर से देखोगे तो ये जो आपके पास दर्पण है, इसका ये वाला सिरा काम में नहीं आ रहा है, ये वाला सिरा भी काम में नहीं आ रहा है। ठीक, तो कौन सा रहा, मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूं। आपके दर्पण का केवल ये सिरा काम में आ रहा है जो मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या हो गया, न्यूनतम लंबाई हो गई मिरर की। ठीक है, ताकि इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब वहां बन सके। ठीक, अच्छा बीच में है तो यहां पर मान लीजिए ये x है, तो ये भी कितनी हो जाएगी दूरी x, क्योंकि बीचों बीच है व्यक्ति, तो इधर कितना बनेगा, 2x बनेगा। कैसे पता लगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं ये मिरर है, मिरर से इस बिंब की दूरी कितनी हो गई, 2x हो गई, तो ये वाली भी प्रतिबिंब भी पीछे कितना बनेगा, 2x पर, क्योंकि समतल दर्पण है। क्लियर। ऐसी कंडीशन में अगर बात करें इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, ये एक तो छोटा वाला त्रिभुज और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो अगर इसमें ये बात करते ये दोनों समरूप है, तो ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा इस वाली भुजा और इस पूरी भुजा का अनुपात। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो दीवार है, सपोज कर ले इसकी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल HW है, कैपिटल HW है। H मतलब हाइट और W मतलब वॉल की हाइट पूरी। ठीक है, और यहां पर जो I है, I की हाइट मान लीजिए HE है जमीन से। क्लियर, तो ये मैंने बता दी। ये वाली, ये जो आपके पास मिरर है, इसकी जमीन से ऊंचाई आपको मैं बता देता हूं, यहां पर HM है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक की, तो आपको LM और HM निकालना इन दोनों के पदों में। ठीक, तो मैंने क्या बोला, ये त्रिभुज यानी कि E और इसको बोल दूं MN, तो EMN और EP डैश Q डैश। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो मैं लिख देता हूं त्रिभुज EMN तथा त्रिभुज EP डैश Q डैश समरूप है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा MN डिवाइडेड बाई P डैश Q डैश इज इक्वल टू EM डिवाइडेड बाई EP डैश। चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। M1 का मान पता नहीं है, ये बड़ा LM लिखा हुआ है। ठीक है, पता नहीं है इसका मान, बस केवल अपन ने माना है ये, बटा P डैश Q डैश। बात करते हैं बिंब की साइज, ठीक बराबर होगी प्रतिबिंब की साइज, यानी प्रतिबिंब की साइज और बिंब की साइज बराबर होगी, तो यहां लिख देता हूं HW इज इक्वल टू EM की दूरी कितनी है, x बटा के अंदर EP डैश, E से लेकर P डैश तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, ये x और ये 2x मिलकर कितना हो गया 3x। x ने x को मार डाला तो बच्चा क्या, HW ऊपर जाएगा, तो LM बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, HW बाई 3। ये डेरिवेशन आपके कुछ काम का नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना भाई, दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई है या न्यूनतम जो आकार है वो वास्तव में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए दीवार की ऊंचाई। यहां मान लीजिए दीवार की ऊंचाई HW हो। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई के कितना होना चाहिए, 1/3 भाग होना चाहिए, 1/3 भाग। ठीक, इसी प्रकार से अपन इन दोनों जो त्रिभुज है इनको समरूप सिद्ध करके हम ये भी बोल सकते हैं कि जो HM होगी वो होगी HE बाई 3। ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। यानी कि दर्पण की न्यूनतम लंबाई तो होगी दीवार की लंबाई का 1/3 भाग, और दर्पण की जमीन से जो ऊंचाई होगी वो होगी व्यक्ति की जमीन से आंख की ऊंचाई
बटा में भाग लगाना आपको 3 का। क्लियर, ये दोनों आ गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो सिचुएशन होती है वो आप जो डायरेक्टली याद रखते हो वो केवल और केवल कब काम आती है, जब ठीक मध्य में हो। कौन? जब व्यक्ति ठीक मध्य में खड़ा हो, यानी ये वाला x और ये बराबर हो। लेकिन जरूर थोड़ी ना ऐसी सिचुएशन दे, हो सकता है कि व्यक्ति मध्य में ना खड़ा होकर, हो सकता दीवार के पास हो या फिर हो सकता दर्पण के नजदीक हो। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अपन कि व्यक्ति है ना h ऊंचाई की दीवार के और दर्पण के ठीक बीच में ना होकर कहीं पर भी हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखो मैं इसको x ना मानकर मान लिया मैंने इसको dm, क्योंकि बराबर नहीं है तो इसको मान लिया dm की जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति की दर्पण से दूरी होगी dm, और पूरे जो कमरे की चौड़ाई है वो मान लिया छोटा d मान लिया, या बोल सकता हूं दोनों दीवारों के बीच की या फिर दर्पण और दीवार के बीच की दूरी मान ली मैंने d। क्लियर, तो अब ये वाली दूरी 2x ना बनकर क्या बनेगी भाई, ये भी d बनेगी, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में वापस अगर अप्लाई करें तो यहां पर ये सेम टू सेम आएगा, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर dm आ जाएगा। ठीक है, और बटा में जो 3x आ रहा था उसकी जगह ये वाली दूरी नापनी है अपने को टोटल, तो ये दूरी देखो कितनी है, d प्लस dm, तो dm प्लस d, इसको भी मैं ब्लैक में लिख देता हूं dm। ठीक, फिर वही पक्षांतरण करेंगे तो यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां रिजल्ट आ जाएगा आपके पास dm अपॉन dm प्लस d और ब्रैकेट में आ जाएगा hw ऊपर भाग में। क्लियर, ये रिजल्ट काम में आएगा। ये कब काम में आएगा, जब आपके पास ठीक बीच में ना हो और कहीं पर भी हो। ठीक है, तो देखो जब बीच की वाली स्थिति हो तब ये रिजल्ट आपको लेना है काम में, और अगर दूसरी स्थिति हो तो इसकी जगह क्या काम में ले लेना आपको, ये काम में लेना है। ठीक है, और सेम टू सेम सिचुएशन इसके लिए बनाएंगे तो इसके लिए रिजल्ट बन जाएगा आपके पास HM इज इक्वल टू बन जाएगा d अपॉन dm प्लस d, और ब्रैकेट में अब की बार यहां लगेगा काम में HE, ये काम में आने वाला। ठीक, तो ये आपके पास दो सिचुएशन थी, इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। चलिए अब लास्ट इसी का देखते, इस टाइप में लास्ट जो सिचुएशन देखते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको व्यक्ति के चेहरे की चौड़ाई दे दी तुम्हें। ठीक है, व्यक्ति की क्या दे दी, चेहरे की चौड़ाई दे दी कुछ न कुछ, और व्यक्ति के आंखों के बीच की चौड़ाई दे दी, तो उस कंडीशन में पूछेंगे कि दर्पण की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि उस व्यक्ति का पूरा चेहरा दर्पण में आसानी से दिख सके। तो तीसरे पॉइंट में लिख देता हूं, यदि न्यूनतम, यहां पर लंबाई नहीं पूछकर क्या पूछेंगे, चौड़ाई पूछेंगे, दर्पण की न्यूनतम चौड़ाई। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, फटाफट में बना देता हूं। ये मान ले व्यक्ति का चेहरा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल चौड़ाई कितनी ले ली मैंने, कैपिटल D। ठीक है, यहां पर सपोज कर ली इसकी आंखें हैं तो आंखें के बीच की चौड़ाई मैंने कितनी ली है, स्मॉल d। ठीक है, तो आपको ये पूरा चेहरा दिखने के लिए मान लिया दर्पण लिया इतना सा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इस वाले सिरे से भी प्रकाश की किरण कहां तक जानी चाहिए, आंख तक जानी चाहिए, और इस वाले सिरे से भी प्रकाश की किरण कहां तक जानी चाहिए, आंख तक जानी चाहिए। ठीक है, तो मान ली इसकी चौड़ाई मानी मैंने x, तो x की वैल्यू आपको याद रखनी है, कैपिटल D में से घटाना है स्मॉल d, बटा में भाग लगाना है 2 का। ठीक बेटा, तो ये आपके पास इस टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप है अपने पास टाइप 4, जिसमें अपने को निकालना है प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन में निकालना है, आपको क्या होगा, आपको दो समतल दर्पण दिए जाएंगे जो कि कुछ न कुछ एंगल पर एक दूसरे से झुके रहेंगे। ठीक है, जहां मान लीजिए मैंने थीटा एंगल है, अब जो थीटा का मान हो सकता है 0 डिग्री हो या हो सकता है 90 डिग्री हो या फिर इसके मध्य का कोई भी थीटा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दो दर्पण सपोज कर ले थीटा कोण पर झुके हुए हैं और इनके बीच में कोई बिंब ले जाकर आपने रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों दर्पणों से मिलाकर उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इनके लिए आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, आपके पास करना कुछ नहीं है, 360 के अंदर आप जो भी थीटा यहां पर दे रखा उसका लगाना है भाग, और जब भाग लगाओगे तो वहां पर एक राशि आएगी कोई ना कोई, तो अगर वो राशि आती है m, तो वो m डिसाइड करेगी कि आपके पास प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यदि आपके पास m का मान सम आ जाता है तो अलग प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या अलग होगी, विषम हो गया तो अलग होगी, अपूर्णांक आ गया या अपूर्ण संख्या आ गई तो उनका मान अलग बनेगा। ठीक है, तो यहां पर दो सिचुएशन होती है, कौन कौन सी, एक तो सममित स्थिति और दूसरी असममित। सममित का मतलब क्या है, ये दोनों दर्पण है, सपोज करें m1 और ये m2 एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, तो इनका ये समद्विभाजक हो गया। ठीक है, ये इनको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये भी ये थीटा बाई 2 और इधर भी थीटा बाई 2। तो जब बिंब इस कंडीशन पर हो यानी समद्विभाजक पर हो, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट हो, तो इसे बोला जाता है
सममित। और अगर मान ले बिंब यहां कहीं हो या इधर हो, इस जगह और डैश से डिनोट कर देता हूं, तो इसको बोला जाता है असममित। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के लिए आपके पास प्रतिबिंबों की संख्या भिन्न भिन्न बनेगी, जो कि आपके पास इस फॉर्मूले से दी जाएगी और इस सारणी से आपको इसका मान याद करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 360 में जो भी थीटा यहां पर दिया जाएगा उसका भाग लगाना है, और भाग लगाने पर जो संख्या m आती है, अगर वो संख्या सम संख्या आ जाती है, और फिर अगर आप सममित की बात करें चाहे असममित की बात करें, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है, एक एक घटा देना है। क्या करना है, एक एक घटा देना, किसमें से, m में से। m कौन सी संख्या है, 360 में जो भाग लगाया थीटा का, तो आपको क्या उत्तर आ जाएगा, m-1, और इधर भी आ जाएगा m-1, यानी चाहे सममित हो चाहे असममित हो, दोनों के लिए सम स्थिति के अंदर प्रतिबिंबों की संख्या एक एक घटा देना है m में से। ठीक है, जैसे कि मान ले m का मान आ गया 4, तो 4 में से घटा दिया, 3 प्रतिबिंबों की संख्या होगी। क्लियर। इसी प्रकार से अगर m का मान विषम आ जाता है तो फिर दो सिचुएशन यहां पर बनती है। अगर सममित है, अगर सममित है तो आपके पास एक घटा देना है, और अगर असममित है तो आपके पास वो की वही लिख देनी है, जो यहां पर आई संख्या वो की वही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। और अगर m का मान अपूर्ण आ जाएगा, पॉइंट में आ जाए, तो उस पॉइंट से पहले वाली जो केवल पूर्णांक संख्या आती है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, ये आपने समझा यहां पर। अब चलिए मैं इस सारणी के आधार पर कुछ आपको स्थितियां दिखाता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए, ठीक, यहां में असममित, सममित, ठीक, तो पहली सिचुएशन लेते हैं जब आपके पास 0 मान आता है m का, 0 डिग्री आ जाए। कैसे, ये कौन सी कंडीशन है देख जरा। मान ले 360 के अंदर आप भाग लगाते हैं 0 डिग्री का, पहली कंडीशन है 0 डिग्री का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 360 में 0 का भाग लगाओगे कितनी वैल्यू आई, इंफिनिटी। तो ये m का मान आ गया इंफिनिटी, तो यहां इंफिनिटी लिखो। तो अब आपको सममित और असममित दोनों सिचुएशन में निकालनी है, तो आपको करना क्या है भाई, m में से एक कम करना है दोनों सिचुएशन में। तो अब इंफिनिटी है, इंफिनिटी में से एक कम करोगे तो भी क्या आएगी, इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास थीटा का मान 0 डिग्री होता है, जब आपके पास थीटा का मान कितना था, 0, यहां पर थीटा का मान भी लिख देता हूं, यहां थीटा का मान तुमने लिया था 0, तो 0 डिग्री लेने पर आपके पास 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो इंफिनिटी आता है। तो यहां पर आपके पास प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, n का मान आ गया इंफिनिटी, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये सिचुएशन ऐसी होती है। इसमें दो समतल दर्पण देखो इस प्रकार से हैं, ये दोनों समांतर है एक दूसरे के, ये एक दर्पण हो गया और इधर एक ये दर्पण हो गया। यहाँ पर थीटा देख लीजिए कितना डिग्री आ गया, दोनों दर्पणों के बीच में थीटा 0 आ गया। यहाँ पर कहीं अगर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो सममित स्थिति पर हो चाहे वो सममित हो, ये अभी मैंने जो बनाया वो असममित है, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी x दूरी पर और इधर भी x दूरी, तो ये सममित है। तो दोनों ही सिचुएशन में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, अनंत बनेगी, याद रखना। और ये आपने देखा भी, आप जब कटिंग कराने जाते हो बालों की, तब आप देखते हो कि इधर भी दर्पण होता है इधर भी दर्पण होता है, दोनों दर्पण समानांतर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इधर भी बहुत सारी इमेजेस दिखती है और इधर भी बहुत सारी इमेजेस दिखती है, तो यहां पर अनंत इमेज बनती है। क्लियर। फिर दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं, मान ले एक सिंपल 30 डिग्री वाली, ठीक है, तो 30 का भाग लगा लीजिए यहां पर, 360 बटा 30 कितना आएगा बेटा, 12 आया। तो m का मान कितना आया, 12, तो 12 आया। 12 क्या सम है कि विषम, सम है, तो सम के लिए क्या करना है, एक एक कम कर देना दोनों सिचुएशन में। तो चाहे सममित हो चाहे असममित, प्रतिबिंब कितने बनने वाले हैं, 11। क्लियर। फिर एक अगली कंडीशन ले लेते हैं, 72 वाली ले लेते हैं, ठीक है। 72 डिग्री का भाग लगा दीजिए, 72 डिग्री का भाग लगाओगे तो लगभग वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 5। देख लीजिए एक बार 5 आएगा क्या, एक बार करके देख लेते हैं। हाँ 5 आया, ठीक है। तो 5 क्या भाई, विषम है, तो विषम के लिए यहाँ पर 72 लिया, 5 आया, 5 विषम है, तो आप विषम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर विषम के लिए एक कम कर लेते हैं, सम्मित में तो 4 हो जाएगा, और असम्मित में वो की वो रख देते हैं, यानी 5 के 5 बनेंगे। ठीक है। एक अगली कंडीशन लास्ट और ले लेते हैं, 90 डिग्री अगर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो 360 में 90 का भाग लगा दीजिए, तो कितना आया, यहाँ पर आ गया 4। 4 कौन सी संख्या होती है, सम। एक बार यहाँ पर ये पोजीशन ड्रा कर देता हूं मैं। मान ले ये एक मिरर इस प्रकार से है, ठीक है, और एक मिरर इस प्रकार से है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है, और ये इनका अर्धक हो गया। तो हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ हो और हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ हो, यानी सममित पर भी हो सकता है और असममित पर भी हो सकता है। तो 90 वाली कंडीशन में m का मान आया तुम्हारे पास 4, जो कि सम है, तो सम में चाहे सम्मित हो चाहे असम्मित हो हमेशा एक कम करना है। तो 4 में से एक कम किया तो कितना कितना आया, 3 आ गए। तो चाहे ऑब्जेक्ट यहां पर हो चाहे ऑब्जेक्ट यहां पर हो, हमेशा कितनी इमेज बनेगी, 3। और कहां कहां बनेगी, एक इस जगह बन जाएगी I1, एक इस जगह I2, और एक इनके पीछे बनेगी I3, याद रखना। ठीक है, ये कैसे बनी, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वास्तव में ये एक वृत्त पर स्थित होती है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये जो दोनों इमेज है यहां पर, ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब हो गया
उत्क्रमणीय का मतलब हो गया कि इनमें पार्श्व परिवर्तन होगा, अर्थात इनका दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं तरफ होगा, जबकि ये होगी, ये अनुत्क्रमणीय होगी। क्या होगी भाई? अनुत्क्रमणीय। याद रखना कितनी इमेज बनी टोटल? 3। ये सिचुएशन अलग से पूछी भी जाती है। 90 डिग्री पर जब दो दर्पण हो तो कितनी इमेज बनती है? 3 इमेज बनती है। 3 में से 2 तो होती है उत्क्रमणीय, अर्थात 2 इमेज का दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है। और जबकि एक अकेली इमेज ऐसी होती है जिसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके पास यहां पर कंसेप्ट है, आगे काम में आएगा। और यहां पर जो बनती है अनंत वाली सिचुएशन में, तो अनंत इमेज बनती है, अनंत इमेज, अनंत प्रतिबिंब। यहां लिख देता हूं कौन सी कंडीशन है? थीटा बराबर 0। ये कौन सी कंडीशन है? थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और जो विषम संख्या वाले प्रतिबिंब होंगे, विषम संख्या वाले प्रतिबिंब, वो आपके पास पार्श्व परिवर्तित होंगे, पार्श्व परिवर्तित होंगे। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। और एक बात और यहां पर मैं लिख देता हूं इसी की, कि क्रमागत प्रतिबिंब की तीव्रता कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे आप इधर से आगे जाओगे तो आगे बनने वाले प्रतिबिंब आपको हल्के नजर आएंगे, यानी उनकी तीव्रताएं कम हो जाएगी, वो थोड़े धुंधले नजर आने लगेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में अपन ने क्या देखा भाई? इस कंडीशन में देखा कि भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो 3 प्रतिबिंब, कौन सी स्थिति? 90 डिग्री वाली, याद रखना आपको। ठीक है, वो देखा था अपन ने 0 डिग्री वाली कंडीशन, यानी समानांतर। ठीक है, 2 दर्पण समानांतर, तो यहाँ 2 दर्पण 90 डिग्री पर थे। और क्या लिखूंगा? 2 प्रतिबिंब, या यहां लिख रखा ऑलरेडी मैंने कि यहां पर दोनों प्रतिबिंब उत्क्रमणीय। ठीक है, और ये एक अकेला कैसा बनता है? अनुत्क्रमणीय। तो ये 2 सिचुएशन